हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हम लोग हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में सीख रहे हैं। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के कैसे कैसे बनते हैं। ओके, तो हमने ये भी देख लिया था कि टोटल 4 परिस्थितियां थी, जिसके अंदर अब ये 4 परिस्थितियों के अलावा अब हम लोग हमारा नया टॉपिक देखने जा रहे हैं आज का, जो कि है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, आज उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें बहुत ही सिंपल है। उत्तल दर्पण के द्वारा हमें 2 ही प्रतिबिंबों के बारे में देखना है और सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग ड्रॉ करते हैं और कौन कौन सी स्थितियां हमें देखनी है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो मैं उत्तल दर्पण को यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ कंडीशन नंबर 1 के लिए। किसके लिए? कंडीशन नंबर 1 जो कि है उत्तल दर्पण। अब मैं आकृति की बात करूं तो सबसे पहले मैं आकृति तैयार कर देता हूं उत्तल दर्पण की पहली कंडीशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण यानी जिसकी अंदर की सतह क्या हो दोस्तों, चमकीली हो, तो हम लोग अंदर की सतह को थोड़ा सा चमकीला बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पर ये हमारा सेंटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी कि P। ठीक है, और ये हमारी जो अक्ष है जो P में से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो हमने यहाँ पर उसे भी ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग बात करें पहली कंडीशन क्या है, तो उसे मैं बनाऊं उससे पहले हम लोग बिंब की स्थिति, हमें कौन कौन सी 3 चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कि हम लोग वस्तु को यानी कि बिंब की स्थिति, वस्तु को कहाँ रखें, बिंब की स्थिति यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए। ठीक है, जिससे उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा वो हम लोग बाद में देखते हैं कि बिंब की स्थिति। फिर बिंब की स्थिति अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो वो उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है तो वो देखना है हमें, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हमें सीखना है। और तीसरा है कि जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार कैसा है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति। क्या कहलाएगा वो? प्रतिबिंब की प्रकृति। क्लियर? तो ये 3 चीजें अभी हमें देखनी है किसी भी चित्र के अंदर, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। किन कंडीशनों को ध्यान रखना है वो ये रही कि पहला बिंब की स्थिति, वस्तु को कहाँ रखा जाए। दूसरा कि अगर वस्तु को रख तो दिया कहीं पर भी तो उससे दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति दर्पण यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण पर कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, अब किस प्रकार का बन रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। तो ये 3 चीजें अभी हमें सीखनी है। तो अब बिंब की स्थिति में पहली कंडीशन लिखने जा रहा हूं कि बिंब की स्थिति। तो मान लो अगर मैंने वस्तु को कहाँ पर रख दिया है? अनंत पर। कहाँ पर रखा है? अनंत पर, यानी अनंत दूरी पर एक वस्तु है। ठीक है, कि कहाँ पर? उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर एक वस्तु आई हुई है। तो अब हम लोग अनंत दूरी पर फटाफट बना देते हैं वस्तु को। तो अनंत दूरी पर मान लो कि एक अनंत दूरी पर यह वस्तु है। कैसी दूरी पर है? अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु आ रही है, प्रकाश की किरण अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु के प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये किरण आई, टकराई और क्या हो गई? परावर्तित हो गई। क्लियर? ऐसे यहाँ पर देखिए अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु है, उसकी प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वो भी परावर्तित हो जाएगी इस तरह से। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, तो अनंत दूरी पर ही हमने मान लिया है कि अनंत दूरी पर ये वस्तुएं हैं। कहां पर है ये? अनंत दूरी पर। ऐसा हमने माना हुआ है कि अनंत दूरी पर ये वस्तु है, वहां से प्रकाश की किरण आ रही है, वो उत्तल दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग जरा देखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब उत्तल दर्पण से या फिर किसी भी दर्पण से जब वस्तु यहाँ पर टकराकर चली जाएगी तो पीछे की तरफ इसे हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंड यानी बढ़ाएंगे काल्पनिक रेखा के द्वारा। किस रेखा के द्वारा? काल्पनिक रेखा के द्वारा। तो ये हमने बढ़ा दिया, ये देखिए यहाँ पर मिल गए। तो जहां पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस F के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? मुख्य फोकस F के रूप में। अनंत दूरी पर रही हुई प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद परावर्तित हो गई। दोनों तरफ हमने क्या किया कि एक काल्पनिक रेखा उसे पीछे की तरफ खींचा, बढ़ाया, तो वो कहां पर मिल रहे हैं? मुख्य फोकस F पर। इसका मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण पे यानी अनंत दूरी पर अगर मैं किसी वस्तु को रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस F पर बनेगा। कहां पर? मुख्य फोकस F पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर प्रतिबिंब कहां पर बना दोस्तों? मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल F पर। ठीक है, आ गया समझ में?
तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस F पर बना है प्रतिबिंब, जब हम लोग अनंत दूरी पर वस्तु को रखेंगे तब। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना है, इसकी प्रकृति क्या है, कैसा ये प्राप्त होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों कि ये जो दर्पण है, ठीक है, दर्पण के जब भी आगे की तरफ बनेगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख देता हूँ याद रखने के लिए, आप लोगों को सरल रहेगा कि कोई भी दर्पण हो उसके अंदर याद रखना है, ठीक है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के कहां पर, आगे की तरफ यदि प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा कहलाएगा, वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक होगा तथा छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा तो होगा ही, और ये चीज क्लियर हो गई, तो बनने वाला कैसा होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में छोटा है वो तो देखेंगे ही, और उल्टा भी प्राप्त होता है। तो दर्पण के आगे जब भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसी तरह से जो दूसरा शॉर्टकट है वो क्या है कि दर्पण के अगर पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, कहां बन रहा है, पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, पीछे की तरफ जब भी दर्पण के बनेगा तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी और सीधा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। किस दर्पण के लिए, हम दोनों दर्पण की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट दोनों दर्पण यानी अवतल और उत्तल दोनों के लिए। ठीक है, कि कोई भी दर्पण हो अगर उसके आगे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है यानी यहाँ पर आगे के भाग में, तो वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर दर्पण के पीछे की तरफ बन रहा है तो वो आभासी और सीधा बनेगा। कैसे, समझते हैं। तो हमने यहाँ पर फिलहाल उत्तल दर्पण लिया है, उसके अंदर पहली कंडीशन क्या ली कि अनंत दूरी पर वस्तु को रखा है। ठीक है, तो अनंत दूरी पर वस्तु देखो प्रकाश की किरण टकरा कर परावर्तित हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, पीछे काल्पनिक रेखा को बढ़ाया है। किस रेखा को बढ़ाया हुआ है, काल्पनिक। तो काल्पनिक रेखा को बढ़ाने से क्या हुआ, ये तो हमने आभास किया ना, ये रेखा को हमने बनाया है, काल्पनिक यानी हमने अपने मन से ड्रॉ किया है। तो कैसा बन गया, दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि आभास करते हैं इसलिए बनने वाला चित्र कैसा बनता है, आभासी। और पीछे की तरफ जो भी दर्पण के चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई, एकदम सिंपल लिख सकते हैं कि बनने वाला यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है, फिर सीधा है। ये दो चीज तो आंख बंद करके लिख दिया हमने हमारे शॉर्टकट पर से। और कैसा है, साथ ही साथ में एक और चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अनंत दूरी पर वस्तु थी, आने के बाद एक छोटे से बिंदु में बनी है। प्रतिबिंब कहां पर बना है, एक छोटे से बिंदु पर, यानी बहुत ही छोटा है। तो क्या लिख देते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक कैसा बना है प्रतिबिंब, छोटा। किस आकार का, बिंदु के आकार का। किस आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना है। तो बस यहां पर ये पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। क्या था पहली कंडीशन में कि उत्तल दर्पण में यदि अनंत दूरी पर बिंब की स्थिति, अनंत दूरी पर यदि किसी वस्तु को रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस F पर बनेगा। क्योंकि ये काल्पनिक है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। दर्पण के पीछे बनेगा तो शॉर्टकट के हिसाब से आभासी और सीधा ही होगा हमेशा। तो पीछे बन रहा है दर्पण के, ये आगे वाला भाग, ये पीछे वाला, पीछे बन रहा है इसलिए आभासी और सीधा। और देखिए यहाँ पर ये बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो अत्यधिक छोटा, किस आकार का, बिंदु आकार का। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम लोग दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एकदम सरल है, कंडीशन नंबर 2। किस दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण। तो पहले उत्तल दर्पण की हम लोग आकृति तैयार कर दें, बहुत ही सरल है। तो मैं यहाँ पर पहले एक आकृति उत्तल दर्पण की ड्रॉ कर देता हूँ, जहां पर अंदर की सतह कैसी होगी दोस्तों, चमकीली होगी। उत्तल दर्पण के बारे में ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये आकृति मैं तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी सेंटर में ले लो मुख्य ध्रुव P। ठीक है, और मुख्य ध्रुव में से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। तो हमने यहाँ पर सिंपल आकृति ड्रॉ कर दी है। कंडीशन कौन कौन सी देखनी है हमें, वही सेम कंडीशन। पहला कि बिंब की स्थिति कहां पर हो, यानी कि बिंब की स्थिति, वस्तु को कहां पर रखा जाए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये है, ए से लिखो। कंडीशन नंबर 2 कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। कंडीशन नंबर तीसरी जो कि है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति।
तो वन बाय वन देखते हैं। पहली कंडीशन हमने देख ली कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा गया था, अनंत दूरी पर। अब हम लोग देखेंगे कि वस्तु को अनंत दूरी पर तथा दर्पण के मुख्य ध्रुव P के मध्य में कहीं पर भी रख दो, ठीक है, अनंत दूरी पर हो लेकिन दर्पण के ध्रुव P और अनंत दूरी के बीच में कहीं पर भी रखो। समझ में आया? कंडीशन नंबर 2 क्या है कि हम लोग दर्पण के ध्रुव को, ये दर्पण का जो ध्रुव P है और अनंत दूरी उसके बीच में कहीं पर भी वस्तु को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष को थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी मान लो मैंने यहाँ पर एक वस्तु को रखा हुआ है, क्लियर, ए और बी, ये हमने एक वस्तु को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। कहाँ पर? अनंत दूरी तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में, क्लियर है। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई, हाँ या ना, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित, क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो ये परावर्तित कर दिया हमने, ठीक है। प्रकाश की किरण कहाँ पर है, दर्पण के ध्रुव P और अनंत दूरी के बीच में कहीं पर भी स्थित है, तो वहां से प्रकाश की किरण आई, टकराई और टकराने के बाद परावर्तित हो गई, क्लियर, समझ में आ गया, परावर्तित हो गई है। अब परावर्तित होने के बाद होगा क्या, कैसे यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वापस से आभासी रेखा हमें पीछे की तरफ ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, दर्पण का ये ध्रुव क्या है हमारा, मुख्य फोकस F है। यहाँ से भी देखिए प्रकाश की किरण आएगी, इस तरह से टकराएगी यहाँ पर, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, दिख रहा है, प्रतिच्छेदित क्या यहाँ पर, यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसको मैं लिख देता हूं A' और B', जो कि प्रतिबिंब को दर्शा रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिंब की स्थिति को हमने यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य, P के मध्य कहीं भी, ठीक है। एक वस्तु ली है जो अनंत दूरी पर तथा दर्पण के ध्रुव P के मध्य में स्थित है, कहीं पर भी है, हमने ले लिया। प्रतिबिंब कहां पर बना, दर्पण के पीछे की तरफ, तो लिख देते हैं दर्पण के पीछे बना हुआ है, ठीक है। दर्पण के पीछे की तरफ कहां कहां बना है, P और F के बीच में बन रहा है कि नहीं प्रतिबिंब, किसके किसके बीच में, P और F के बीच में, तो लिख देते हैं दर्पण के पीछे P तथा कैपिटल F के बीच यानी मध्य में, ठीक है। P यानी कि ध्रुव और कैपिटल F यानी कि मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो दोस्तों शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये दो चीजें तो हमने लिख दी। अब यहाँ पर देखिए जरा एक चीज, हमारी प्रतिबिंब जो हमने वस्तु ली थी वो बड़ी थी, जब उसका प्रतिबिंब बना तब कैसा बना, छोटा बना। दिख रहा है आकृति में प्रतिबिंब कैसा बना है, एकदम छोटा, कंपेयर करके देख लो। तो यहाँ पर लिख देंगे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, कैसा है, छोटा, क्लियर। तो आ गया समझ में। ये दो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हमें उत्तल दर्पण में देखनी थी, ठीक है। कितनी कंडीशन है, दो। वापिस से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि यदि हम लोग अनंत दूरी पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है, ये रहा। बनने वाला प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन थी कि बिंब की स्थिति को हम लोग अनंत दूरी पर और दर्पण के ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी रखें तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे P और F के बीच में। बनने वाला प्रतिबिंब पीछे बन रहा है दर्पण के, तो आभासी और सीधा होगा और कैसा होगा, छोटा होगा, क्लियर। तो दोस्तों ये था उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे।